हेलो दोस्तों, जोरदार स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास में। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने आकलन टेस्ट की, जो कि फिजिक्स का है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारा टॉपिक है। उससे पहले हम बात करेंगे अपने बायो आकलन के टेस्ट के रिजल्ट की। तो रिजल्ट कुछ हमारे पास इस तरीके से है। आदर्श राज है हमारे पास 75 मार्क्स के साथ बिहार से, वरुण गुप्ता है हमारे पास दिल्ली से, देन आकांक्षा वर्मा है हमारे पास उत्तर प्रदेश से, पुष्पेंद्र है हमारे पास वेस्ट बंगाल से, एंड उसके बाद अरमान है हमारे पास उत्तराखंड से, गौरव सिंह है हमारे पास त्रिपुरा से, एंड संदीप सिंह है हमारे पास तेलंगाना से, आशीष कुशवाहा है हमारे पास तमिलनाडु से, अविनाश कटियार है हमारे पास चेन्नई से, सतीश गुप्ता है हमारे पास पंजाब से, निष्ठा है हमारे पास मध्य प्रदेश से, अभिषेक शर्मा है हमारे पास ओडिशा से, आशीष सिंह है हमारे पास मिजोरम से, नेमी चंद है हमारे पास राजस्थान से, अनिरुद्ध है हमारे पास मणिपुर से, देन अरुण गुप्ता है हमारे पास केरला से, अरुण सक्सेना है हमारे पास कर्नाटका से, और विवेक गुप्ता है हमारे पास गुजरात से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉप 18 रिजल्ट्स ये रहे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने किस पे, पेपर के डिस्कशन पे। पेपर का डिस्कशन कुछ इस तरीके से आज होने वाला है। हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर b फ्रॉम a इज डिफाइंड एज। वेक्टर b का सबट्रैक्शन a के साथ कैसे डिफाइन किया जा रहा है? तो a प्लस बी नहीं, b माइनस ए नहीं, a प्लस माइनस बी वेक्टर, ये एकदम सही है। ये तो डॉट प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। If a and b vector are the two vectors, then a minus b is equal to 0 only if a और b कब 0 होंगे? जब a is equal to b होगा तभी यहाँ पे ये 0 हो सकता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज मैक्सिमम व्हेन। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब a और b वेक्टर पैरेलल हों और अपोजिट हों। सी ऑप्शन आंसर होगा हमारे पास यहाँ। नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारे पास एजर्शन रीजन, a माइनस बी का a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड में बी ग्रेटर देन a वेक्टर और b वेक्टर। एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। जब एंगल बिटवीन वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये पॉसिबल है। रीजन हमारे पास क्या है? द रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो एकदम सही बात है। रिजल्ट यहाँ पे रिजल्टेंट डिपेंड करता है बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर का मॉड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। एकदम सही बात है, बोथ करेक्ट हैं। एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। बढ़ेंगे अगले पे। विच इज ट्रू अबाउट वेक्टर सबट्रैक्शन। वेक्टर सबट्रैक्शन के लिए वेक्टर सबट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। ऑलवेज जीरो वेक्टर नहीं होगा, नॉन हटा दो। ठीक, अगला ऑप्शन, सॉरी अगला क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप, देन a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू। a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, माइनस करना है i कैप माइनस j कैप। तो देखो 2 माइनस 1 i कैप प्लस 3 माइनस 1 j कैप इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा i कैप प्लस 4 j कैप, ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ ए वेक्टर एंड बी माइनस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और सुनो समझो, यहाँ से पहले इसको देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम करेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, ठीक। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर हम करेंगे तो ये आएगा
बी ए कॉस थीटा, क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। अब सुनो, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, ए स्क्वायर माइनस बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, रीअरेंज कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो है यहाँ पे। अब अगर हम दोनों साइड ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ऑप्शन देखो कौन सा है, ए इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर मिल रहा है हमारे पास। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, देन ए माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा। चलो भाई, 0 होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, ए रूट 2 होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, और 2a होगा जब थीटा 180 डिग्री होगा। चलो इसको ज़रा एक बार ही सॉल्व करते हैं और बात करते हैं इस पे, ठीक। हाँ, पहले तो मॉड की बात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 हमारे पास क्या होता है, cos 0 हमारे पास होता है 1, cos 0 1 होगा तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बी भी ए स्क्वायर के बराबर है माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट में। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए 2a स्क्वायर कॉमन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, ये आएगा अंडर रूट, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 1 होता है तो 1 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन सही है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख के देखते हैं, थीटा 90 हमारे पास होता है तो हमारे पास cos की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं a रूट 2 के बराबर, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे, 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 अगर रखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। तो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर के बराबर, जिसको कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2a के बराबर, तो ये भी सही होगा, मतलब ऑप्शन 4 आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बढ़ेंगे अगले सवाल पे, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो देखो 0 डिग्री जब हम रख रहे हैं तो क्या आएगा, 180 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा, और 90 डिग्री एंगल रखेंगे तो क्या आएगा। अभी पीछे हमने सॉल्व किया a प्लस बी और a माइनस बी के लिए, तो सुनो 0 डिग्री जब हम रखेंगे यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0 इज 1, माइनस 2ab, ठीक। अब ये चीज़ देखो किसके बराबर है हमारा, a माइनस बी के मॉड के बराबर, a माइनस बी के मॉड के बराबर। तो फर्स्ट का हो गया हमारे पास सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, पहले ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री रखेंगे तो आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 2ab, तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी का मॉड, ठीक, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का मॉड। तीसरा वाला 90 डिग्री रखेंगे तो यही आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, b वेक्टर इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड a माइनस b। देखो 90 डिग्री है और एंगल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 44 का माइनस प्लस 144, 25 नहीं 5 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, तो ये हो जाएगा 13, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज आई कैप, उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 जे कैप, 3 माइनस 2 जे कैप। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो इसको, तो ये 3 आई कैप प्लस जे कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 प्लस 1 अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड 6 यूनिट्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, अपोजिट इन डायरेक्शन है तो 10 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 16 के बराबर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। टू वेक्टर्स आर ए इज इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप, बी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम यहाँ पे निकालते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया, 7 माइनस 3 आई कैप प्लस 24 माइनस 4, तो 24 माइनस 4 जे कैप, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 400 इज इक्वल टू 416, 416 अंडर रूट में ही आ रहा है, ये अंडर रूट में आ रहा है। अब देखो 416 मतलब कि 20 से बड़ा और 21 का क्या होता है 441, 21 से छोटा, तो 21 ऑप्शन लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6, देन द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो 64 प्लस 36 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 100 माइनस 8 6 48, 48 हो जाएगा ये ब्रैकेट में, तो ये बचेगा अंडर रूट 52, अंडर रूट 52 की वैल्यू ऑलमोस्ट आती है आपकी 7.3 या 7.2 के आसपास, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बी 7। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप, देन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अब पूछा है उसने हमसे, ठीक है, तो क्या करेंगे -1 -2 आई कैप प्लस -4 माइनस 3 जे कैप। ठीक, अब देखो कितना हो रहा है, -1 -2 हो जाएगा आपका -3 और 4 -3 आ जाएगा 1, तो ये -3 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। टू इक्वल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय एंगल 120 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड बताना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो देखो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10, और cos 120 की वैल्यू होती है आपकी माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। ठीक, तो सुनो ये 100 और 100 200 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस का 100 बचेगा। ठीक, तो अंडर रूट 300 आपका आ रहा है, अंडर रूट 300 का मतलब हो जाएगा 10√3। ठीक, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अ पार्टिकल मूव्स विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s1 इज इक्वल टू 4 आई कैप, s2 इज इक्वल टू 3 जे कैप, s1 माइनस s2 वेक्टर कितना होगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। असर्शन रीजन, द वेक्टर डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड वेक्टर, असर्शन सही है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव एकदम सही बात है। बोथ
ट्रू हो जाएंगे। आर एक्सप्लेन्स ए, ओके। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 10, बी वेक्टर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड एंगल बिटवीन देम इज 150 डिग्री, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। चलो फिर से वही करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10, और 150 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 माइनस का अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। अब देखो ये हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, ये बचेगा 200 200 और रूट 3, 200 प्लस रूट 10 रूट 3, 200 प्लस 100 रूट 3, ठीक। तो ये होता है 1.732, तो ये 173.2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 200 प्लस 173.2, अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 373.2 अंडर रूट का, या 373, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये थे बच्चा हमारे आज के आकलन के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डॉट प्रोडक्ट का, तो मिलते हैं नेक्स्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का नहीं है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे हमारे पास नेक्स्ट पेपर में, ठीक। तो इसी तरीके से आगे 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।